दूसरा, अगर कोई भाई इसमें कोई भी इसमें अगर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है ये। जी जी। कोई जी भाई अगर फुल टाइम में इसको कंप्लीट एज ए बिजनेस की तरह इसको करना चाहता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत जी बढ़िया बिजनेस है, आने वाले टाइम में भी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैविक खाद को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम इनके ओनर से बात करके पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसे इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम इससे आप कैसे इस अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक और देखिए हमारी वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनता बिजनेस में। सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुमित गिरी, मेरा नाम है, और मैं करनाल के शहर से 49 माना गाँव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ अभी छिछरौली में रहता हूँ। अभी 2-2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए मुझे। और मैं अपनी जॉब मेरी महाराष्ट्र में है, मेरी मार्केटिंग की जॉब है। 25 दिन मेरे को महाराष्ट्र में रहने पड़ते हैं, 5 दिन या 8 दिन के लिए मुझे छुट्टी मिल जाती है। तो मैं यहाँ रहता हूँ छिछरौली में, यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट में। और ये अभी कुछ ही दिनों से फिर मैंने अपना सोचा कि जो बीच के टाइम रहते हैं इनमें मैं कुछ अपना शुरू करूँ। जी जी जी। तो सर आप एजुकेशन कितनी है सर आपकी? मैंने सर ग्रेजुएशन किया है, इलेक्ट्रिकल से बीटेक की है। जी जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मेरा कॉलेज जो है एफिलेटेड है, और 2011 का मैं पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल से। जी। और बस सर उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। तो जॉब क्या करते हो सर, जॉब आप? मैंने 2011 में जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद मैंने दिल्ली में गुड़गांव में एनसीआर एरिया में मैंने जॉब किया। जी। वहाँ मैंने 2 से 3 साल लगाए। 3 साल लगाने के बाद थोड़ा मोटा प्रमोशन होता गया तो आगे मैं प्रमोट होता गया। जी। बट फिर उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया कि मेरे को जो मैंने जिस एरिया से, जिस ब्रांच से मैंने एजुकेशन किया था, जैसे इलेक्ट्रिकल से था, तो वो मेरे को एरिया वो छोड़ना पड़ा। मैं मार्केटिंग में चला गया बाय एनी रीज़न। जी जी जी। जो इससे पहले की जॉब थी मेरी, जो दिल्ली में थी, जी जी, तो उसमें भी मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आता था कि भाई ये जॉब परमानेंट नहीं है, मतलब लाइफ टाइम ये जॉब मैं नहीं कर सकता। जी जी। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है कि एक 20-25 हज़ार में तो सर घर चलता नहीं है, नहीं चल रहा, ठीक है। घर की और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, बिल्कुल। सैलरी से जॉब से वो पूरी नहीं होती। तो क्या होता है, आजकल इतनी है, हाँ महंगाई बढ़ती रहती है। तो क्या होता है कि फिर अगर आप अच्छी एक रेपुटेड कंपनी में आपकी जॉब लगी है, एमएनसी कंपनी में आप हो, तो हो सकता है कि आप एक बेटर अपनी लाइफ बिता सकते हो। बट मेरी उस तरह की नहीं थी। फिर वो चीज़ चेंज करने के लिए मैं मार्केटिंग में आया। मार्केटिंग में आने के बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ा फील्ड चेंज करता हूँ, थोड़ा और कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ और ग्रोथ होगी अपने में, बट वो भी नहीं मिल पाई। जी ठीक है। मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे। हाँ जी। सबसे ज़्यादा पैसा ऐसा बोलते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में पैसा बहुत है, मेरे हिसाब से है अच्छा खासा पैसा। आपके अंदर स्किल्स है, आप करोगे मेहनत तो आपको मिलेगा। जी। पर फिर भी आप मार्केटिंग में कितने टाइम तक आप बाहर रह पाओगे, तो वो बात बनती नहीं है। आप घर से बाहर रहना, मतलब 25 दिन घर से बाहर रहना, जी, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था अपनी मार्केटिंग की जॉब को, या बाहर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था तो वो भी मैं एंजॉय कर रहा था। बट जब फैमिली आ जाती है, अब शादी हो जाती हो, जब 1 से आप 2 हो जाते हो, तो फैमिली को भी टाइम देना बनता है। बिल्कुल 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 बनता है। तो फैमिली को टाइम, जी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, एक ये रीज़न है। प्लस मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं पूरी हो पाती थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना ये जो है थोड़ा कहीं ना कहीं देखना शुरू किया, ताकि कुछ ऐसा मैं करूं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस है उसको अगर आप चलाना चाहते हो तो मोटा मोटा में 10 लाख रुपए आपको चाहिए होता है कोई भी सेटअप के लिए। बिल्कुल चाहिए, ठीक है। इतना पैसा था नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने जॉब तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ भाई, 7 साल 8 साल मैंने जॉब में बिता दिया, पर मैं सेविंग नहीं कर पाया इतनी 10 लाख 12 लाख तक। ठीक है जी। तो फिर यही चीज़ जब होती थी तो सोचता था मैं
कि भाई क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि जी। उतना इनकमिंग भी उतनी नहीं हो रही है, पैसे आ भी नहीं रहे हैं उतने हाँ जी, सैलरी हाँ से, खर्चे बढ़ते जा रहे खर्चे हैं, बढ़ते शायद जा रहे यही हैं। रीज़न था कि बिल्कुल। भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, उतनी सैलरी बढ़ नहीं रही है, डिमांड। जी जी जी। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि साइड बाय साइड छोटा मोटा इनकम आना शुरू हो जाए। जी जी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको सर्च करना, उनको देखना जी स्टार्ट किया। फिर जी। जैसे जैसे मैं देखता गया, कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के बिजनेस आइडिया आए, बिल्कुल। बहुत सारे बिजनेस। हाँ जी, बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं यूट्यूब हाँ, पे। तो फिर मैंने देखा कि मैं इनमें से कौन सा कर सकता हूँ। जी फिर जब मैंने कई सारे बिजनेस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, तो फिर उसमें मैंने देखा कि इसमें से सबसे कम बजट किस में है, कम पैसे में कौन सा शुरू हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट सबसे ऊपर रखा है, वर्मी कंपोस्ट में जाने का एक रीज़न ये भी बोलूँगा मैं कि आजकल ना मार्केट में आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी प्रोडक्ट खा लो आप, उसमें केमिकल होता है। केमिकल है, सबसे बड़ी बात है सर, ये केमिकल, हर चीज़ में केमिकल है। हाँ। क्यों, यूरिया डीएपी डल रहा है हाँ। सरों में, तो ऑर्गेनिक तो मिलता ही नहीं। मिलता नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये चीज़ क्या थी, ये आपको ना मतलब केमिकल पेस्टिसाइड से रहित आपको फसलें देंगी, फिर जी, उनकी जी। वो फसल मिलेगी, तो उनसे जो भी आपको उनका आउटपुट लोगे, उससे आपको ऑर्गेनिक खाने पीने को मिलेगा। जी ठीक। जो बीमारियां हो रही हैं आज अलग अलग, हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग बीमारियां निकल के आ रही हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हो सकता है कि एक छोटी सी शुरुआत से हाँ जी, इससे हाँ आपका जो है, जैसे साइड बाय साइड बिजनेस भी रहेगा, जी, और जी। साइड बाय आप धीरे धीरे अपनी फैमिली को, अपने आप को केमिकल या पेस्टिसाइड से बचा सकते बचा हो। सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उसका इसलिए मैंने ये इस तरह के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस थे, उन जी, पे जी। मैंने ज़्यादा फोकस किया। जी और कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने अपने इंडिया में, अपने भारत में, या और भी जगह पे होगा कि केमिकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी बहुत वजह से ज़्यादा, हाँ मार्केट जी। में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं। बीमारियाँ आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके यूज से हम इसके कुछ यूज से हम कुछ लोगों को बचा सकते हैं। जी और यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूनिट पे आप वर्मी कंपोस्ट की जाओगे, तो जी। आसपास का एरिया अच्छी तरह से इससे अवेयर हो चुका है हाँ कि जी, वर्मी कंपोस्ट है क्या, हाँ जी, और हाँ ये कैसे हम इसको यूज़ अब करते हैं, क्या चलन में आ benefit गया, है। काफ़ी चलन में आ गया। हाँ जी। जी, आने वाला हो सकता है कि जैसे हरित क्रांति आई थी, एक वर्मी कंपोस्ट की भी क्रांति आए, हाँ जी। ऐसा मैं सोचता हूँ आनी जी, चाहिए। जी, बिल्कुल जिस बिल्कुल हिसाब आनी से, चाहिए सर। और नेचुरल फार्मिंग होती है और एक ऑर्गेनिक होती है। हाँ इस जी। तरह से नेचर से जुड़ी जो भी तरीके हैं, जी वो जी। अभी लोग अपना रहे हैं, धीरे 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 इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। जी जी। तो इस बिजनेस में आने का रीज़न ये इन रीज़न में से लगा सकते हो आप, जी जी। कि सबसे पहले मेरे पास पैसे की कमी थी। इस बिजनेस को ऐसा है, आप कम से कम पैसों में भी शुरू कर सकते हो। जी, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था शुरू में आपने, जी। तो कितने बजट से स्टार्ट किया था सर इसे? इसमें मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। हाँ, 2 लाख रुपए मैंने अपने सेव किए हुए थे, तो वो मैंने लगाए हैं। जी जी। उससे मैंने यही सोचा था कि मैं ज़्यादा इसको बिज़नेस को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं साइड बाय साइड इतना रखूँगा कि थोड़ी सी मुझे इनकम भी मिलती रहे, और थोड़ा सा जो मैं घर में अपने फैमिलीज़ को ऑर्गेनिक खाना दे पाऊँ, मैंने जी। ये सोचा था। जी जी। तो जब मैंने ये लगाया तो मेरे को अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगा, और थोड़ा सा बेटर फील हुआ कि चलो ठीक है, हम अपने आप को और अपनी फैमिली को तो बचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये बेड, कितने बेड लगाए हुए हैं सर आपने? कितने अभी बेड जैसे आपके पास? जब मैंने शुरुआत किया था, जी। तो मेरे कुछ यहाँ पे 10 बेड लगे थे, जी जी। 5 बेड इधर लगे थे, तो टोटल जी। इन्हीं में मेरा 2 लाख रुपए लग गया था। जी जी। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं पूरा यूनिट पे मैं बेड नहीं लगाऊंगा, वो वहीं पे बेड लगाऊंगा। मैंने थोड़ा ही लीज पे भी उतना ही लिया था मैंने, जी जी। ज़्यादा मैंने लीज पे लिया नहीं है। ये जी, लीज जी। पे ज़मीन है वैसे। अच्छा, लीज पे ली हुई है जमीन? हाँ जी, खुद की नहीं है। ठीक है जी। तो फिर उसमें मैंने जब लगाया तो मेरे हिसाब से 15 बेड लगे थे, 15 दूना 30, एक बेड में 2 बेड होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 30 बेड लगे थे। एक बेड की डायमेंशन 30 फीट थी उस टाइम, जी जी जी। और 8 फीट उसकी चौड़ाई थी। जी तो वो मैंने लगा के फिर ऐसे छोड़ दिया था। फिर मतलब उसमें जो भी उसका प्रोसेस होता है, पानी देना, फिर जी, उसमें जी, टाइम जी। बाय टाइम चेक करना उसको, वो जी, करता जी। था मैं। तो जब वो खाद बन के आई, तो मैंने खुद की जहाँ से हम खेती वगैरह करते हैं, जहाँ से चावल लेते हैं या यहाँ से जी, जी, जी। गेहूँ वगैरह लेते हैं, तो उनमें मैंने डलवाने के लिए बोला कि ये डालो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अपने जिनसे भी मैं लेता था उनको दी, मैंने कोई जी, उनसे जी, पैसा जी। नहीं दिया। ठीक है जी। तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, वो भी खुश थे। जी। उनसे मैंने फिर खाने के लिए खुद उनसे गेहूँ लिया, गेहूँ से आटा तो सर ये बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितनी लागत से आपने स्टार्ट किया था? जब भी ये मैंने काम शुरू किया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक ऑर्गेनिक
खाना मैं अरेंज कर सकूं। जी जी। तो ये मैंने आसपास के किसान थे जिन लोगों से मैं आटा चावल ये सब लेता था, तो जी उनके लिए किया था मैंने। 2 लाख रुपए के आसपास में जो मेरा पास सेविंग थी मैंने वो लगाया था। जी जी जी। तो उन 2 लाख में कितने बेड आपने तैयार कर लिए थे सर यहाँ पे? 2 लाख में मैंने लगभग 15 बेड मेरे लग चुके थे, जी और कुछ पैसा मेरा जैसे सामान लाने में लग गया था। मोटर आती है पानी की, पाइप वगैरह, जी, जी, लेबर जी। वगैरह, या जी, थोड़ा सा जी। और छोटा मोटा स्ट्रक्चर जो इसको शुरू करने के लिए जो चाहिए होता हाँ है जी, हाँ उसमें जी। लग गया था। 15 बेड लगे थे मेरे। जी जी। ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 10 या 12 हज़ार रुपये एक बेड पे खर्च आता है, 30 बाय 8 का अगर आप बेड लगाते हो तो। जी। ठीक है, 12,000 रुपये एक बेड का हाँ, खर्चा? 12 हज़ार लगा के चलो आप, एक जी, बेड जी। पे खर्च आता है जब जी। नया बंदा कोई स्टार्ट करता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो तो ये कैंचवे वगैरह कहाँ से अरेंज किए सर आपने? कैचवे ऐसे ही यूट्यूब पे देखता रहता था, कहीं जी। कहीं से मैंने देखा। जहाँ सहारनपुर मेरे यहाँ पास पड़ता है, तो सहारनपुर से मैंने यहाँ से केचुए लिए थे, जी जी। और 300 रुपये केजी मैंने केचुआ लिया था सहारनपुर से। जी जी। तो ये कौन सी वैरायटी है केचुए की? केचवे की सर ये एस्टीना फेटिडा है, जो अपने पूरे भारत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे यूज़ होता है। जी एस्टीना फेटिडा एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जो कि गोबर को खा के, कच्ची गोबर को खा के उसको वर्मी कंपोस्ट खाद में बदल देता है, और वो जो बनी हुई जो खाद होती है जी। उसमें 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। जी जी। तो सर ये गोबर कहाँ से अरेंज करते हो आप? जो ये गोबर है, जब मैंने शुरू किया था, जब मेरे 10 या 15 बेड थे, तो तब तो मैं किसी भी नॉर्मल किसान से ले लेता था जिसके पास हाँ, 5 हाँ या जी, हाँ जी, हाँ जी। 6 भैंसे हैं। लेकिन जब आप इस काम को आप बढ़ा लेते हो, आप 70-80 बेड लगा लेते हो, तब हाँ जी। आपका वो किसान जो है पूर्ति नहीं कर पाता। हाँ जी हाँ जी। आज की डेट में मुझे एक महीने में 10 या 15 ट्रॉली मुझे चाहिए होती है, हाँ जी। अगर मेरे पास आज 70 या 80 बेड हैं तो। हाँ जी। तो एक महीने में कम से कम 10-12 ट्रॉली या 15 ट्रॉली के आसपास में लगती है। जी तो मुझे जैसे डेयरी फार्म है, या फिर कोई गौशाला है, हाँ जी। या कोई किसी ने खुद का गाय भैंसी इतने रखी हुई हैं हाँ जी, कि हाँ उसके पास गोबर इतना हो जाता है। जी जी। तो जहाँ से पास पड़ता है, जहाँ से सस्ता पड़ता है और अच्छी क्वालिटी में जो गोबर मुझे मिलता है, वहाँ से मैं अरेंज कर लेता हूँ जी। फिलहाल। तो ये गोबर किस रेट में पड़ जाता होगा सर आपको? मुझे यहाँ पे थोड़ा गोबर कॉस्टली है, यहाँ पे डायरियाँ कम है आसपास में। लोग यहाँ के एरिया के लोग, ये यमुनानगर का एरिया है, हाँ जी। छिछरौली तहसील के आसपास के लोग जो है, हाँ जी। यहाँ पे गाय भैंसे पालन बहुत कम है, जी जिसकी वजह से गोबर यहाँ पे महंगा है। 4 से 4,500 रुपये में एक ट्रॉली मुझे गोबर की मिलती है, जो जी। कि मेरे हिसाब से कॉस्टली है। जी जी जी। जबकि बाकी जगह पे 2500 रुपये और 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का रेट है जी, एक जी। ट्रॉली का। तो सर ये आपने जो यूनिट लगाई हुई है, कितने एरिया में लगी हुई है यूनिट आपकी? ये अभी तो ये 1 एकड़ में है हाँ जी। ऑलमोस्ट, और इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 1 कनाल में मैंने शुरू किया था। जी जी। 1 कनाल मैंने लीज पे ली थी। आज मेरे पास 1 एकड़ है, वो भी मैंने लीज पे लिया हुआ है। जी जी। तो 1 कनाल में मैंने खुद के घर के लिए मैंने शुरू किया था। जी जी। तो अब कितने बेड आपने लगा रखे हैं टोटल? आज की डेट में 71 मेरे पास बेड हैं। हाँ जी हाँ जी। टाइम कितना हो गया सर स्टार्ट किए हुए आपको? और ये मैंने जून में 2022 में जून में शुरू किया था। जी जी। आज 8 या 9 महीने हो चुके हैं सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर बिजनेस कैसा बिजनेस है ये आपके हिसाब से, अगर देख के चलें तो कितना मुनाफा है इसमें, और आगे डिमांड है नहीं है, उसके बारे में बताएं सर। उसके हिसाब से जो युवा है, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, इस काम को करने के लिए आप 2 तरह से सोच सकते हो। जी। नंबर 1 सबसे पहले कि आप अपनी फैमिली को ऑर्गेनिक खाना खिलाना चाहते हो, खुद ऑर्गेनिक खाना चाहते हो, जी। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिएगा। लगा के चलो कि 5 बेड या 10 बेड से शुरू कर लीजिएगा। हाँ उससे जी, क्या हाँ होगा कि आप खुद के लिए आप ऑर्गेनिक खाना बना सकते हो या खा सकते हो। हाँ जी। दूसरा, अगर कोई भाई इसमें कोई भी इसमें अगर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है ये। जी जी। मैं तो इसको साइड बाय साइड बिजनेस, एज ए साइड बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं एक दूसरी जॉब में हूँ, जो 25 दिन मुझे बाहर देने पड़ते हैं, और 8 दिन या 9 दिन मैं इसमें लगाता हूँ जी जी। महीने में। उससे मैं इसको चला रहा हूँ। कोई जी। भाई अगर फुल टाइम में इसको कंप्लीट एज ए बिजनेस की तरह इसको करना चाहता है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत जी। बढ़िया बिजनेस है। आने वाले टाइम में भी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी। और अगर वो इसको एज ए बिजनेस शुरू करना चाहता है,
तो मैं कहूँगा उसको मिनिमम 30 या 40 बेड से शुरू करना चाहिए जी। ठीक है। 30 या 40 बेड से शुरू करने से क्या होता है कि जब उसकी खाद बिकती है तो एक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट उसको दिखाई देता है कि ये मेरा बच के सामने आया है। जी। अगर 2-3 बेड या 5 बेड से शुरू करोगे तो छोटा सा अमाउंट होगा, जिससे आप कैलकुलेशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी जी, है ना। जी। तो सर ये इसमें से खाद कितनी निकलती है सर, जैसे क्वांटिटी जैसे आप डालोगे कितने में, कितना डाल के कितना आप निकाल लेते हो सर उसमें से? 30/8 का जो मैंने बेड लगाया था, सबसे पहला बेड, जी। उसमें से 40% खाद निकलती है, यानी कि 1500 केजी मैंने उसमें गोबर डाला था, जी। कच्ची गोबर डाली थी। जी। उसमें से 600 केजी मेरा खाद निकल के बाहर आता है। जी जी, ठीक है, तो 40% का रेशो होता है। जी जी। तो इसका टाइम कितना होता है सर, बनने का टाइम? जो आइडियली टाइम है, नॉर्मल जो टाइम लेता है 60 से 80 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, कौन सा है, बारिश है या फिर गर्मी है या सर्दी है, उसमें अलग अलग टाइम लेता है। कुछ टाइम में जैसे सर्दियों के टाइम में जो ये केचुआ है थोड़ा कम काम करता है, सर्दी ज़्यादा होती है, जहाँ है वहीं रहता है। गर्मियों के टाइम में ज़्यादा काम करता है ना, तो उस हिसाब से गर्मी में जल्दी बन जाती है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लेती है। जो मेरी सबसे पहली जो मैंने वो थी आउटपुट निकली थी बेडों से, वो मुझे 5 से 5.5 महीना लग गया था जी। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने बेड लगाए थे तो मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था। हाँ जी। मैं सुना था। हाँ जी। ठीक है, किसी ने बताया या फिर पढ़ा था बुक्स में। हाँ जी। जब मैंने किया उसका एक्सपीरियंस मुझे अलग मिला जी। ठीक है, तो 5.5 महीने इसलिए लगे मेरे को जी जी। आज की टाइम में अगर मैं कर रहा हूँ तो आज मेरे को 2.5 महीने में, 2 से 3 महीने के बीच में मुझे खाद मिल जाती है कंप्लीट तैयार हुई जी जी जी। तो सर इसमें नमी वगैरह बनाए रखने के लिए पानी वगैरह रोज डालना पड़ता है? हाँ, सर्दियों में पानी कम लगता है, 2 दिन में भी डाल सकते हैं आप, 3 कई बार तो 3 दिन हो जाते हैं, नमी रहती है। गर्मियों में पानी अच्छा खासा चाहिए इसको, पानी का जीव है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती जी। पानी पीता है, गोबर खाता है, पानी से भी जिंदा रह जाता है ये जी जी। ठीक है, और एक नमी हमें बना के रखनी पड़ती है। मतलब इसका एक छोटा सा एग्जांपल होता है, मैं बताता हूँ। अगर आपकी गर्मियाँ हैं, अगर आपके बेड में से ऐसे खाद उठाओगे, आप एक हाथ में लेके उसके निचोड़ोगे, 5-6 बूंदे पानी की निकल रही है, इसका मतलब नमी बराबर है उसमें। ये नमी चेक करने का छोटा सा फार्मूला है जी। अगर उसमें 1 या 2 बूंद लग रही है तो उसमें हमें पानी डालना है। पानी डालने का एक तरीका होता है, आप सुबह 9 बजे के बाद पानी नहीं डाल सकते। अच्छा, 9 बजे से पहले डालना है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो पानी डालते हो तो वो गर्म हो जाता है, गर्म पानी जाता है तो बेडों में गर्मी हो जाती है, बेड गर्म हो जाते हैं तो गर्मी की वजह से नुकसान हो सकता है आपका। ऐसे ही फिर शाम को करना है, शाम को 4 बजे के बाद जब धूप कम होनी शुरू हो जाती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है, तब आप पानी डाल सकते हो। पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो सर जैसे आप ये खाद बेचते हो तो किस हिसाब से बेचते हो आप, पर केजी के हिसाब से? देखो, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। आप खुली बेचना चाहो, जैसे परचून का रेट होता है 1 किलो 2 किलो जी जी, तो वो मैं 10 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ जी। ज़्यादातर मैंने 15 रुपये किलो के हिसाब से एक पैकेट में 1 केजी वाली पैकेट में पैक करके मैंने बेची है। ठीक है जी, 15 रुपये के हिसाब से। और अगर कोई बल्क में लेता है, जैसे जो किसान भाई है, उसको मैं 8 रुपये केजी के हिसाब से एक 40 केजी का कट्टा मैं दे देता हूँ। ठीक है। और भी अगर कोई कम ले रहा है, जैसे खाद, जैसे किसी ने 10 कट्टे लिए हैं, 10 रुपये केजी का एक मैं उसको रेट दे देता हूँ। मतलब रेट अलग अलग है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है उसको मैं कम देता हूँ, 8 रुपये किलो लगाता हूँ। ठीक है जी। या बल्क में ऑर्डर लगा देता है, 100 कट्टे ले लिए उसने, उसको 8 से 7 रुपये, मिनिमम 7 है, 7 रुपये से कम में मैं खाद नहीं देता। उसमें वायबिलिटी नहीं आती, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं निकलता फिर। ठीक है। तो सर जैसे मंथली आप उसकी इनकम की बात करें तो मंथली इनकम आप कितनी कमा लेते हो सर इस चीज़ से? देखो, अभी वैसे मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसमें, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं किया है जी। बट बिजनेस 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम आप इससे आसानी से कमा सकते हैं 1 महीने की, अगर आप सही से इस पे मेहनत करोगे तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, इतनी सारी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, इतने अच्छे बिजनेस के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपको एक सैल्यूट देना चाहूँगा सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हमारी यूनिट पे विजिट किया और हमारी वीडियो बनाई। मैं
दोस्तों फसल आप देख सकते हैं जो इसी ऑर्गेनिक खाद से तैयार की गई फसल है। दोस्तों मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन भाइयों ने भी यहाँ से खाद लेना हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका एड्रेस भी डाल दूंगा। वहाँ जाकर आप इनसे कांटेक्ट करके आप खाद ले सकते हैं और अपनी फसल को एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।